देखिए बच्चा, आज ना विटामिन पढ़ा जाएगा न जी। लेकिन विटामिन किस में है आप लोगों का? ये बायो में मत जाइएगा। किस में जाएंगे? केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है जैव अणु, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये न जी। विटामिन जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें क्या होता है ना कि हम लोग बचपन में जब जानते थे कि विटामिन, तो हम लोग सीधे जानते थे कि बायोलॉजी है। 10 तक हम सीधे जाने थे कि विटामिन जो होता है वो किस में होते हैं, तो क्लास 10 में। लेकिन जब 12 में हम भी आए तो हम भी पढ़े विटामिन, किस में? केमिस्ट्री में। तब पता चला बायो केमिस्ट्री भी होती है। अब छोटे बच्चे हम लोग क्या जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना केमिस्ट्री है ना, क्या कहता है, सब्र करो रंग बदलेगा। होता है केमिस्ट्री यही कहता है ना कि सब्र करो रंग बदलेगा। तो उसी तरह आप लोग भी सब्र कर कर तैयारी करिएगा, रिजल्ट तो आपका मेहनत रंग बदलेगा ही ना जी। तो देखिए, विटामिन जो होता है तो हम लोगों के शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है ना। विटामिन जो होता है हम लोगों के शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, वो है कार्बनिक यौगिक है ना। कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन क्या होते हैं, पाए जाते हैं विटामिन में। तो बर्जिलियस बोला था कि जो जैव शक्ति सिद्धांत दिए थे, तो ये विटामिन कहाँ पाए जाते हैं? हम लोगों के शरीर में पाए जाते हैं, और बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन जो होते हैं हम लोगों के शरीर में बहुत ही कम मात्रा में। जैसे कहा जाए कि शरीर की क्रियाएं होती हैं दिन भर, हम लोग करते हैं ना, शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, तो दिन भर में कितना शरीर में कोशिकाओं का क्षय हो रहा होगा, ऊतक का क्षय हो रहा होगा। तो इसकी पूर्ति कौन करेगा? कुछ करने वाले चाहिए ना। तो उसी में प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम आते हैं, जो आपको किससे मिलते हैं? पोषक तत्वों से ना, पोषक तत्वों से मिलते हैं। तो उसी तरह तो देखिए, विटामिन का चला जाए अब इसके बारे में धीरे धीरे कि पूरा पढ़ा जाएगा पूरा ना जी। विटामिन आप लोग भी बताने के लिए तैयार रहिएगा, रहेंगे ना? तैयारी किए रहिएगा विटामिन के लिए। तो देखिए, विटामिन जो होता है कि सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग कौन किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। फंक कब किए थे? 1912 में। उस समय हम लोगों का देश कैसा था? गुलाम देश का था, गुलाम था ना। और उस समय वैज्ञानिक अपने अपने चरम पर थे, सब खोज रहे थे, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, सब कर रहे थे। तो भारत भी कर रहा था, लेकिन गुलाम वंश का था, इसीलिए इनका नाम ज्यादातर नहीं आ रही था। तो देखिए, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। और कब किया था? तो 1912 में किया था। और विटामिन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? विटल और एमिन। विटल और एमिन शब्द से क्या हुआ था? मिला था। और इनसे क्या मिले थे? विटामिन। विटल और एमिन। तो शुरुआत वाले में समय में इसको जब देखा गया ना, तो बोला गया कि विटामिन में जितने भी यौगिक आते हैं, विटामिन में जो है वो एमिन समूह का है। एमिन शुरुआत में बोला गया था कि विटामिन जो है एमिन समूह। अभी आप लोग का चैप्टर खत्म हुआ है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक की पदार्थ यौगिक होगा, तो उससे खत्म हुआ है। तो उसमें जैसे एमिन आप पढ़कर आए हैं, तो यहां पर जो था ना कि बोले गए शुरुआत में कि विटामिन जो है इसमें एमिन समूह पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि विटामिन में जो है एमिन समूह नहीं और भी समूह पाए जाते हैं, जिस कारण इसके लास्ट में जो ई है ना, इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो सभी आ गए ना। तो ऐसे में क्या मिल रहे थे? विटल प्लस एमिन। तो एमिन में क्या होता है? लास्ट में ई रहता है, तो बाद में ई को हटाया गया। शुरुआत में ये विटामिन का स्पेलिंग यही था, विटल प्लस एमिन, यानी विटामिन। जैसे शॉर्टकट कोई नाम लेता है ना, होता है, तो सभी लोग अपना अपना इस समय शॉर्टकट नाम रख दे रहे हैं, होता है। जैसे AK गुप्ता है ना, SK राय, होता है। हम लोग चलते हैं तो पता चलता है राय सर बोलते हैं, गुप्ता सर बोलते हैं, श्रीवास्तव सर बोलते हैं, है ना।
तो उसी तरह ये बदल गए, तो इसको अब शॉर्टकट में रख दिया गया। तो इसको क्या किया गया, विटल प्लस एमीन को जोड़कर क्या कर दिया गया, विटल एमीन। इसमें आ जाइए बच्चा, क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में क्या थे, एमीन समूह थे। जब प्रारंभ में जब पहचाना गया तो क्या पाए गए थे, एमीन समूह पाए गए थे, एमीन समूह तब। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि इनमें अधिकांश में एमिनो समूह नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हटा दिया गया होगा, कई ऐसे मिले होंगे तब ना लास्ट में इसको कहा होगा कि नहीं, जिसकी परला भारी होती है तभी तो हटेगा, ऐसे तो हटेंगे नहीं। तो बाद में पता चला कि अधिकांश जो होते हैं एमिनो समूह नहीं हुआ है, यानी जितने भी विटामिन आते गए तो उनमें देखा गया अधिकांश विटामिन में कि एमिन समूह नहीं है, नहीं है तो लास्ट में ई को क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया। अतः अंग्रेजी में लिखे शब्द ई अक्षर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, हटा दिया गया। और हम लोगों के शरीर में बहुत ही कम में मात्रा में मिलते हैं, बता रहे हैं। विटामिन की पाचन इतना आसान नहीं होता है और हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। प्रोटीन और विटामिन को हम लोग डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो किसी के साथ ले सकते हैं, भोजन में मिलता रहता है। भोजन है ना, जैसे नाम सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी है ना, डी, इसके बाद ई के बाद के है, के आ जाता है। तो देखिए वही कह रहा है क्या, हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है। और जलशक्ति सिद्धांत के अनुसार जीव जंतुओं में ही कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, लेकिन वो हलर साहब आए और इसका क्या कर दिए, सिद्धांत का खंडन कर दिए। तो लेकिन इनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं। और ये क्या है, देखिए हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की क्या होती है, आवश्यकता कितने मात्रा में होती है, सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन इनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं। जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे अगर विटामिन की कमी से, अगर विटामिन की कमी से क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, होते ही हैं। किसी की त्वचा रूखी हो जाती है, किसी को रतौंधी हो जाती है, किसी को दिनौरी हो जाती है। रतौंधी तो समझ में आता है कि नहीं, शाम के बाद नहीं दिखाई देता है, किसी को दिनों में नहीं दिखाई देता है तो उसको क्या कह देते हैं, दिनौरी। सुने हैं, कहते हैं कि बच्चा उतन दिया कहाँ बा कहाँ बा कहाँ बा, सब कहते हैं वहीं पर है, लेकिन तो ही पर कहने से तोरा दिनौरी भइल बा क्या है बोल देते हैं, रतौंधी को ही दिनौरी में चेंज कर देते हैं। इन यौगिकों को क्या बोलते हैं, विटामिन कहते हैं। इनमें अतिरिक्त आहार कारक भी कहते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में अगर विटामिन की मात्रा रहेगी ना तो हम लोग दिन भर अपना काम करते रहते हैं, तो इसीलिए इसको अतिरिक्त आहार कहते हैं। विटामिन अगर थोड़ी मात्रा में ले लिया जाए तो हम लोग अपना दिन भर का कार्य संपन्न कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि ठूस ठूस कर भरेंगे अपने पेटवा में विटामिन को, थोड़ा सा ही मात्रा रहेगा तो क्या हो जाएगा, काम करने लगता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अतिरिक्त आहार, अतिरिक्त आहार भी कहते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि और पाचन क्षमता को क्या किया रहता है, स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। विटामिन के बिना तो स्वास्थ्य अधूरा है। विटामिन अगर नहीं है शरीर में तो स्वास्थ्य क्या हो जाएंगे, अपने आप कमी होने लगती है, दिन में नहीं दिखेंगे, त्वचा सूखी हो जाएगी, खुजली होने लगेगी, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं उसको देखा जाएगा ना, है कि नहीं। तो क्या पढ़ा जाएगा, विटामिनों का वर्गीकरण, यही ना। अब देखा जाएगा विटामिनों का वर्गीकरण। तो देखिए विटामिनों के वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो जल में घुलित हो जाए और एक होता है जो वसा में। जो हम लोगों के शरीर में वसा है ना उसमें भी तो चाहिए विटामिन, जो चर्बी है जो वो सब में क्या करेगा जाकर उसमें भी घुल जाए। तो वसा में घुलने वाले ये विटामिन कौन कौन से होंगे, विटामिन ए, याद कर लीजिएगा, बी और सी को हटाकर, बी और सी को हटा दीजिए, अब बाकी सब वसा में घुलित होती हैं। जल में घुलने वाली जो विटामिन होती हैं दुए होती हैं, विटामिन सी और विटामिन बी, बाकी सब वसा घुलित है। सीधी सी बात है, बीसी कर दीजिए ना तो वो क्या हो जाएगा, वो जल में घुलने वाली है और बाकी सब वसा में घुलेंगे। ठीक, तो अब देखा जाए विटामिनों का वर्गीकरण, तो चलिए देखिए।
देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा विटामिनों का वर्गीकरण ना, जिसमें होता क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। दो प्रकार के होते हैं, अभी बताए हैं। एक होता है जल में और एक होता है वसा में। वसा मतलब फैट, चर्बी। जिनमें चर्बी होगी तो उनमें विटामिन भी ज़्यादा होते हैं, होगा। काम करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। खाते हैं दबा कर, काम भी करेंगे दबा कर ना जी, सही बात है ना। हाँ तो देखिए, अब हम किसी को टिप्पणी नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पर ये मत अब दो बहनें आपस में कहें। देखिए, जल तथा वसा न जी, जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर, विलेयता एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलायक कौन होगा, वसा या जल, और विलेय क्या होगा, विटामिन। थोड़ी सी मात्रा जो होता है वो विलेय होता है, और जो ज्यादा मात्रा होगा विलायक। के आधार पर विटामिन को दो समूहों में बांटा गया है। देखिए, पहला क्या मान लेते हैं, वसा विलेय विटामिन। वसा में जो विटामिन विलेय होते हैं वो कौन से होंगे, विटामिन ए, डी, ई और चार होते हैं। चार है ना, 1, 2, 3 और 4। क्या बोलिए, हम क्या बोलकर आपको 4 लिखे हैं। देखिए, अपने कान का इलाज करिए। और इसी तरह जल में कौन सा होंगे, तो विटामिन बी और सी। ये दो विटामिन जो होते हैं अभी बताए थे, दो विटामिन। तो अब सभी विटामिन को क्या किया जाए, विस्तार से पढ़ा जाए ना। अब ए से लेके के तक, ए से के तक क्या 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 इसकी क्राइटेरिया है, देखा जाए क्या करे हो सकता है इसकी क्राइटेरिया। सबके बारे में अलग अलग पढ़ा जाएगा ना। और आप लोग बैठे हैं, आप लोग खुद अपने आप बताइएगा कि आप लोगों में कौन सी कमी हो रही है विटामिन की, समझ रहे हैं ना। तो शुरुआत किससे करेंगे, विटामिन ए से। विटामिन ए ना, देखिए हर एक विटामिन पढ़ेंगे, हर एक विटामिन का क्या होगा, रासायनिक नाम होगा, उसकी अणुसूत्र होगी, और किसके प्राप्त होता है ना जी, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके कार्य क्या होंगे, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोग क्या हैं, स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट लाइन के लिए विटामिन को जानना जरूरी है। इसलिए केमिस्ट्री में ला दिया था क्लास है ना। तो देखिए विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए होता क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होंगे, यानी केमिकल नेम, रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें क्या होंगे, OH समूह घुले होंगे, OH समूह घूमे जो होंगे ना जी। ऑल का मतलब क्या होगा, OH समूह जिसमें होंगे, तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C20H29OH होगा ना, होगा। तो इसके स्रोत यानी सोर्सेस क्या होंगे, यानी किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये बताना है। सबसे अच्छी चीज मछली में पाया जाता है। देखिए विटामिन चाहे जितना भी होगा, याद कीजिएगा, दूध में सब विटामिन होते हैं। तो इसलिए आप क्या करिएगा, दूध जरूर पीजिएगा। कोई कहता है महकता है, हाँ। अच्छी चीजें सबको नहीं ना मिलती है, अच्छी चीजें सबको हजम नहीं होती है, सबको हजम नहीं होती है। तो वही कहने का मतलब है क्या होगा, देखिए मांस में तो मिलेंगे, मांस मतलब मांस के जो होते हैं ना, यानी, और मछली इसमें ही पाए जाएंगे। दूध हुआ, मक्खन हुआ, दूध से क्या बनता है, मक्खन है ना। तो दूध जरूर पीजिएगा, तभी आप लोगों को कोई स्वास्थ्य में सही रहेंगे। इसके बाद अंडे का पीला वाला भाग, अंडा का पीला वाला भाग होता है जी, देखे हैं, खाए भी है। अंडे का पीला वाला भाग समझ रहे हैं। सभी वर्णक युक्त सब्जियां, यानी जिनमें कलर वाली जो सब्जियां आती हैं, 2 ही कलर की तो आती है सब्जी हमको लगभग लगता है, एगो पीला एगो हरा, लाल भी आता है, अच्छा लाल भी आता है, टमाटर, टमाटर बड़ा मजेदार,
बैगन भी आता है। लेकिन अक्सर हम लोगों को सब्जी मंडी में जाते हैं तो हरा वाला जरूर दिखाई देता है, हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियों में क्या होते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं। और किसी भी चीज में जितने पीले सब्जियां होंगी, पीले फल, जितना भी पीला फल होगा यानी पीले वाले जितने भी पदार्थ हैं उसमें क्या पाए जाएंगे, विटामिन ए। तो वही कह रहा है क्या, हरी सब्जियां विशेषकर पीले रंग की, हरी सब्जियां विशेषकर किसमें, पीले रंग की। जैसे में गाजर, शकरकंद, काशी फल, जितने भी फल होते हैं वो सब क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। पपीता, पपीता पीला होता है, हाँ, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, बार बार बोलिए तो पता चला कि है जीभ इधर उधर हो गया। होता है कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, बोलते बोलते खत्म। नहीं बोले हैं पके पेड़ को पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पकड़े पेड़ को पकड़े पिन को, और पता चला गया न जी। तो देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां आदि, देखिए कुछ करिए या ना करिए ये सब खाते रहिए, हरी सब्जियां जरूर खाइए। सबके भाई अवेलेबल नहीं ना हो सकता है फल, किसी को 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। तो हम यही कहेंगे कि हरी सब्जियां जितना खाना है खाइए, कभी आंख पर चश्मा लगेगा नहीं, कभी आंखों पर चश्मा लगेगा नहीं। पहले के लोग क्या करते थे, यही ना करते थे कि हरी सब्जियां और चारे वाला सब्जियां खाते थे। चारा वाला आटा जो होता है, चोकर वोकर बहुत ज्यादा खाते थे, जिस कारण उनमें इनकी वृद्धि होती रहती थी हर एक चीज में। इसके बाद क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, तो देखिए कार्य में क्या होंगे, यानी इनके फंक्शन या आंखों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, अभी बोले हैं विटामिन ए की जरूरत पड़ेगी। यानी हरी सब्जियां खाएंगे तो कभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बस खाते रहिए। पता नहीं कैसे सब खाते हैं। आलू पसंद है, आलू का पराठा न जी, हमनी का माई बोलत रहे कि आलू का पराठा नहीं, मकुनी हम लोग बोलते थे, और वो ठंडे में मिलता था बस। लेकिन आज तो गर्मी के दिन में भी आलू खा रहे हैं सब, टिफिन में आ जाता है, कल आयो बेटा आलू का पराठा। वाह रे नाम, क्या क्या चेंज हो गए, नाम बदल गए, काम वही है लेकिन नाम बदल गया है, ट्रेंडिंग वाला आ गया है ना जी। हाँ, या आंखों के लिए क्या होता है, आवश्यक है। और ये वो चीज है जी, त्वचा स्वास्थ्य के लिए, यानी त्वचा जो है ना, अगर विटामिन ए हरी सब्जियां खाते रहेंगे ना तो एकदम चमकते रहेंगे, एकदम चमकेंगे, एकदम भक भक चमकेंगे, बिना क्रीम पाउडर के चमकेंगे। हाँ अच्छा, लाइट से फेयर लवली कह रही है, वो क्रीम पाउडर के बिना ही आप लोग का क्या होगा, चेहरा कैसा भी हो लेकिन अपना आचरण क्या होना चाहिए, आचरण से चमकना चाहिए। तो त्वचा के लिए क्या होता है, आवश्यक है। और जंतुओं की वृद्धि के लिए, यानी हमको वृद्धि भी तो करना है। एक वृद्धि और विकास में अंतर है, वृद्धि और विकास में अंतर है। क्या होता है वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ रहे हैं, और विकास का मतलब अपने जगहिया पर क्या कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, वृद्धि भी करते हैं, एक होता है क्या करता है, विकास करता है। तो देखिए, यानी जंतुओं की वृद्धि के लिए, यानी जिसको अपनी वृद्धि अच्छी खासी होता है, तो देखिए जो माँ बाप अच्छे होते हैं ना, जैसे खिलाने पिलाने में, तो ये सब चीजों पर बड़ा ध्यान देते हैं। खान पान पर बचपन में देखेंगे ना तो उनकी वृद्धि अच्छी खासी हो जाती है, और जिसका नहीं देखते हैं तो बेचारा क्या करते हैं, वही बाद में पछताते हैं। तो ये सब, अब इसकी कमी से क्या होगा, ये भी तो एक समस्या है। कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, शिशुओं में वृद्धि क्या हो जाती है, क्योंकि जंतुओं में वृद्धि है तो शिशुओं में क्या हो जाएंगी, वृद्धि रुक जाएगी। वही वृद्धि एक दिन क्या कर देता है, छोटा कर देते हैं उनकी हाइट। तो जरूरत है ना विटामिन ए की। इसके बाद त्वचा कैसी हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, रूखी सूखी त्वचा। जैसे ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, त्वचा सूखी हो जाती है, ओठ सूख जाते हैं,
अगर इसकी हरी सब्जियां देखिए, सबसे ज़्यादा गर्मी ठंडी के दिनों में सब्जियां अच्छी अच्छी लगती हैं, खाने में भी मन लगता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में त्वचा क्या है, सूखी हो जाती है ना। तो प्रकृति ने हर एक चीज़ सोच समझ कर बनाए हैं। अब बच्चिया सोचिए, प्रकृति ने इतना अच्छा सोच समझ कर हर एक चीज़ को बनाए हैं। पता है कि ठंडी के दिनों में जंतुओं के शरीर कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, इसीलिए वो सबसे अधिक पैदावार इसी समय कर देते हैं। इसके बाद रतौंधी रोग हो जाती है, यानी शाम के समय नहीं दिखाई देगा, ऐसे 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 करते रहेंगे, का भैले, अरे समझिए नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे खोजते रहेंगे, दिखाइए नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, उसको रतौंधी हो जाती है। और कुछ को दिनौरी भी होती है, दिनाई में नहीं दिखाई देगा। चश्मा सर पर रखे हैं, चश्मा सर पर रखे हैं, चश्मा पूरा घर ढूंढ गए, जब वो आएगी दिन ही तो दिनौरी भइल रही, सर पर चश्मा है लेकिन दिख नहीं रहे। सामान कर देंगे बच्चे वहां से दे, तो वो कहाँ है करते हैं ना, तो नहीं, तो रतौंधी रोग हो जाती है, समझ रहे हैं ना। नेत्र का कार्निया कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। यही नेत्र का कार्निया कठोर होने के कारण ही क्या हो जाते हैं, रतौंधी रोग हो जाती है। फिर दवा ववा होता है तो सही हो जाता है। समझ में आया? विटामिन ए किसको समझ में आया? आपको आया? हम कुछ सवाल पूछे हैं? नहीं, जब नहीं समझ में आया तब तो नहीं समझ में आया, तभी तो डर रही हैं। आएंगे तभी ना बताएंगे। अच्छा, यहाँ नहीं आएंगे? ये बच्ची कुछ बताना चाह रही है। इधर आ जाइए तभी ना। ये बच्ची विटामिन ए के बारे में कुछ बताएगी, आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। बताइए बच्चा, इसका रासायनिक नाम आप बताइए। हाँ, कहीं लिखा है क्या रासायनिक? रेटिनाल। रेटिनाल? कहाँ लिखा है रेटिनाल? अच्छा, पढ़ती भी है ना। रेटिनाल है तो इसमें क्या पाए जाएंगे, OH पाए जाएंगे कि नहीं? हाँ। क्यों? इसमें ऑल जुड़ा है। ऑल जुड़ा है ना। इसका अणु सूत्र क्या होते हैं? C20H29OH होता है। OH होता है। हाँ। हाँ, सही बोल रही है, OH है ना। हाँ। यानी ऑल ग्रुप है, सही जा रही है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रतौंधी रोग होता है। और त्वचा कैसी हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी। हाँ हाँ, और वृद्धि रुक जाती है। अच्छा, वृद्धि भी रुक जाती है। हाँ। विकास बढ़ता है कि नहीं? अगर वृद्धि रुकेगी तो विकास होगा कि नहीं? विकास भी नहीं होगा। क्यों होगा? तो कुछ अपने से बारे में बता दीजिए। अगर पता नहीं तो अपने बारे में कुछ बताइए, इसके बारे में क्या जानते हैं। विटामिन ए के बारे में आप बताइए। विटामिन ए का क्या कहते हैं, रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, उसमें OH जुड़ा होता है। और विटामिन ए का अणु सूत्र होता है C20H29OH, क्योंकि उसमें OH और समूह होता है। और इसके सोर्सेज इसमें मांस, मछली, दूध, मक्खन, अंडे का पीला भाग और सभी बड़युक्त सब्जियां, विशेषताएं पीले रंग की, जैसे गाजर, शकरकंद, काशीफल, पपीता, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हाँ, ये सब खाती है ना आप? हाँ, खाइएगा तो आपका भी विकास अच्छा खासा हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना। हाँ, तो ये सब आज के बाद आप कसम खाइए कि हम खाएंगे, हम इस पर फॉलो करेंगे, हमको विटामिन ए की कमी नहीं होना चाहिए ना। ऐसा होगा ना। आज से हरी सब्जियां खाना शुरू करिएगा। और क्या होगा इसके कार्य? इसके कार्य यह आंखों के लिए आवश्यक है। आंखों के लिए आवश्यक है ना। हाँ। और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। हाँ। जंतुओं की वृद्धि के लिए भी और विकास के लिए भी है। हाँ। और इसके अभाव से जंतु में वृद्धि रुक जाती है। हाँ। विकास भी रुक जाता है। हाँ। त्वचा शुष्क हो जाती है। रतौंधी रोग हो जाता है। नेत्र का कार्निया कठोर। रतौंधी रोग बताइए क्या होते हैं? रात में सामने आंखों से कम दिखना रहता है। हाँ, मैंने दिखते नहीं है। अच्छा, बताइए हैं आप लोगों को समझ में आया? हाँ। इनको सपोर्ट करेंगे ना? हाँ। फुल सपोर्ट। हाँ।
हाँ करिए। अब अगला विटामिन देखा जाए। कभी विटामिन नहीं तो आप लोग इनको सपोर्ट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा बताई हैं। अब चला जाए विटामिन बी के बारे में, समझ रहे हैं ना। बेटा देखिए, अब देखा जाएगा ना विटामिन बी ना जी। विटामिन बी जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल समझ रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती है। इसमें जो होता है ना कि कई प्रकार से होते हैं बी। विटामिन बी में जो होते हैं विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन, ऐसे ही करते करते 15 तक होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज्यादा हो जाना, जटिल हो जाना। जैसे हम लोगों का पाचन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स है ना, उसी तरह ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, विटामिन बी यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। समझ रहे हैं। देखिए विटामिन बी जल में क्या होते हैं, विले कई प्रकार के विटामिन हो, ये जल में है। विटामिन ए किस में था, वसा में, और ये जल में, जल में होंगे। लगभग कितने विटामिन पाए जाएंगे, 15। जैसे विटामिन B1, B2 डॉट डॉट 6, 12 जल में क्या है, और ये किसमें पाए जाते हैं, छीलन, चावल की छीलन। अच्छा एक छिल्लन देवी बोल रही है, आप ही बताए हैं। होता है। तो देखिए बच्चा, ए बेटा, तो विटामिन जो होता है, जो होते हैं ना, यानी ये किसमें पाए जाएंगे, छीलन। यानी अक्सर इनको कहा जाएगा, छीलन का मतलब चोकर, चोकर ओकर में ये सबसे ज्यादा पाए जाएंगे विटामिन बी। याद कर लीजिएगा, विटामिन बी जो है चावल की छीलन यानी चोकर ही एक तरह से है। तो उसमें यानी किसको क्या, बीटा चावल की छीलन को क्या बोलते हैं, राइस पॉलिश। बताइए कितना अच्छा नाम लिखा है, अंग्रेजी पॉलिश, छीलन। ईस्ट आदि में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो देखिए बी 15 तक है। तो इसमें आपके सिलेबस में जो जो विटामिन है उसको देखा जाएगा। तो पहले B1 से शुरुआत किया जाए। तो विटामिन B1, ठीक, पहले क्या लिखेंगे, विटामिन B1 है ना। इसको कहीं कहीं ऐसे देखेंगे लिखा होगा, विट, ऐसे लिख देते हैं सब। इसके बाद बीटा जो देखेंगे ना दूध वाले में, चाहे दवाइयों में, तो इसके बाद ये तो रहेगा। आगे उनका जो कंपनी रहती है वो अपना लिख देते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम थायमीन या एन्यूरीन, थायमीन या फिर एन्यूरीन जी, थायमीन या एन्यूरीन। और सूत्र याद कर लीजिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है ना, डीएनए आरएनए में है ना, पढ़े हैं डीएनए आरएनए, तो उसमें है ना AG और CT की TC है। AG सुना था नहीं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन होता है ना। तो डीएनए का जो चौथा जो होता है तो थायमीन। तो इसका याद कर लीजिएगा, उस तरह याद करने का एक तरीका था कि थायमीन, इसका अणु सूत्र क्या होता है, C12 H18, C12 H18 N4 Cl2OS। 5 नहीं है, 5 नहीं है, का है, S है, का C12 H18 N4 Cl2OS। Cl2 अच्छा 2, वो हमारी स्टाइल है, जानते हैं। कुछ रखी है ना रखी है, जिंदगी में कोई चीज रखे रही है, अपने अंदर एगो ट्रेजेडी रखे रही है, वो होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, 2,5-डाईमेथिल 6-एमिनो पिरिमिडीन, वो ऐसा है ना, पिरिमिडीन हो जाएंगे ना। यानी क्या है, 2,5-डाईमेथिल 6-एमिनो पिरिमिडीन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, C12 गुण है। तो अगर इसकी संरचना जब बनाएंगे तो संरचना के आधार पर क्या बन जाते हैं, 2,5-डाईमेथिल ना 6-एमिनो, एमिनो NH2 होगा ना, कहीं दिख रहा है, ए में से कहीं निकाल देंगे 2 NH2 कम कर देंगे,
कमी न करना है, और पिरिमिडीन। अब इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत यानी सोर्सेस अंडे में पाया जाता है। अंडा एक, हाँ, फिर सोयाबीन है, सोयाबीन, हाँ, सोयाबीन सब लोग खाते होंगे। क्या बोले हैं? अच्छा मोमोज में डाला जाता है। हाँ, अच्छी बात है, याद है, यानी खा रही हैं। लेकिन मोमोज मत खाइएगा क्योंकि उसमें मैदा है, वो लीवर को नुकसान करेगा। हरी सब्जियां, फिर से आ गया हरी हरी सब्जियां आ गई। हाँ, दूसरा हरी हरी मत सोचिएगा। हरी सब्जियां, चावल में पाए जाएंगे, क्योंकि यहीं पर लिख दिए थे चावल की छीलन, यानी चावल खाना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा खाना बुरी बात है। ईस्ट जो आते हैं ना, मार्केट में मिलते हैं, खमीर उमीर बनते हैं। अनाज तो सबका अनाज, खमीर में नहीं डाला जाता है। अनाज के बारे में तो आप लोगों को बताइए, अनाज गेहूं हुआ, चावल हुआ, मैदा हुआ, सब मैदा नहीं, आटा को ही चालते हैं तो मैदा निकलता है एकदम, उसमें मिही एकदम। तो अनाज में सब आ जाते हैं। और इसके कार्य क्या होंगे? यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी तो हम लोग के शरीर में क्या होने लगेंगे? फैट बढ़ने लगेगा, फैट बढ़ेगा, फैट होने लगेंगे, मोटे होने लगेंगे। जितना खाइए उतना काम करिए तो मोटे नहीं होंगे, नहीं तो खा खा के सुस्त तो क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब बढ़ती है तो क्या होते हैं? फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वही फैट किस में कन्वर्ट होंगे? कोलेस्ट्रॉल में। अब कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एकदम हैवी क्या है ना। तो वही क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, तंत्रिका तंत्र के विकास में, तंत्रिका तंत्र के विकास में, जो हम लोग के तंत्रिका तंत्र है ना, न्यूरॉन, उसमें पाए जाते हैं सेल्स। अगर तंत्रिका तंत्र अगर सही से काम नहीं करेगा तो हम लोग का शरीर कैसा हो जाएगा? कौन काम करेगा लकवा की तरह दम, जो बोलेगा ठीक है, ऐसे एकदम पड़े हैं, वो बोल रहा है, बस ब्रेन काम करेगा, बाकी शरीर बस चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना। और शरीर के विकास, यहाँ पर विकास है, वो वृद्धि था, ये विकास है। विकास कुमार, वृद्धि भी करिए साथ में विकास करिए। और देखिए इसके अभाव से क्या हो जाते हैं? बेरी बेरी रोग हो जाता है जी। विटामिन बी, बेरी बेरी रोग, सीधे बात है। बीबी होगा ना। बीबी का मतलब बेरी बेरी रोग। हम वो बीबी नहीं बोले, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोग उस पर मत जाइएगा। याद करने का ट्रिक बताए हैं, अब वो मत जाइएगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं दिए। तो देखिए बच्चे, क्या होते हैं? बेरी बेरी रोग हो जाते हैं। यानी विटामिन बी का अक्सर हम लोग सुनते थे बचपन में भी कि विटामिन बी का मतलब क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अब ये हम नहीं जानते थे कि विटामिन B1 भी, B2 भी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की वृद्धि होती गई, विकास होता गया, तो पता चला कि इसके भी कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वही क्या होते हैं? विटामिन बी से, यानी कोई कहेगा विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, तो सबसे पहले दिमाग में आ जाता था बेरी बेरी रोग होता है। यानी बी, तो इधर क्या हो जाएंगे? बीबी का मतलब बेरी बेरी रोग। समझ आया ना। यह एक प्रकार का क्या है? बेरी बेरी रोग कैसा है? एक प्रकार का लकवा रोग है, जो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? ठीक से काम ही नहीं करने देगा। बेरी बेरी जब क्या होता है ना, कि जो नहीं होते हैं, खुजली उजली होने लगेगा, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अब खुजली हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएंगे? दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, कौन सा रोग हो गया हमको, कहीं ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं हो गई। समझ में आया? विटामिन B1, कोई बताएगा विटामिन B1 के बारे में? है कोई बताने वाला? आइए, आइए बच्चा। बहुत टैलेंटेड, इसको भी सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग।
ठीक है, सपोर्ट कर दीजिएगा। विटामिन बी है ना, B1 है, हम बी लिखे हैं, हम ऊपर बी लिखे हैं। तो क्या होता है विटामिन बी? विटामिन बी जल में विलय कोई विटामिन होता है। अच्छा, जल में जो विलय होगा, हाँ, वसा में जो विलय होगा वो विटामिन ए। ADE। अच्छा, ADE के, समझदार हो गए, यानी क्लास में है। इससे क्या पता चल रहा था कि ये क्लास में है। तो विटामिन ए के B1 के बारे में क्या बताएंगे, बताइए। रासायनिक नाम थायमीन और एन्यूरिन होता है और अणु सूत्र C12H18N4 और C12OS होता अच्छा, है। इसको C12H18 N4Cl2OS। अच्छा, हम उस तरह बोल दिए थे। इसको बोल सकते हैं C25 डाइमेथिल 6 एमीन पेरिमिडीन। इसको डाई क्यों लिखे हैं? डाइन क्योंकि यहाँ पे मेथिल की दो समूह है। दो समूह है, कहाँ कहाँ है? इसको संरचना बनाएंगे तो कहाँ कहाँ संरचना में क्या है? 2 पे और 5 पे जुड़ा है। अच्छा, कार्बन के दूसरे और 5वें पर जुड़ा है। देखिए, हम बता रहे थे तो नहीं समझ में आया, लेकिन बिटिया बताई तो समझ में आ रहा है कि कहाँ है। कहाँ कार्बन को कहाँ पहुंचेंगे? दूसरे और 5वें पर क्या होगा? डाइमेथिल। मेथिल होगा, तभी तो वो डाइमेथिल हुआ, यानी 2 मेथिल। ठीक, इसके सोर्सेज बता दीजिए, यानी स्रोत। ये अंडे, सोयाबीन, हरी सब्जियां और चावल, ईस्ट, अनाज में आदि में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी आप भी खाती हैं? हाँ, कितना खाते हैं? थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बढ़ा कर खाइए। और इसके कार्य में होता है यह कार्बोहाइड्रेट में उपापचय होता है। उपापचय क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट में मिलता हो तोड़फोड़ होती है। उपापचय का मतलब होता है तोड़फोड़। जब पाचन क्रिया में तोड़फोड़ होती है ना, तो उसी को उपापचय यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। अपचय उपचय सुने हैं ना, तो उसी तरह ये भी क्या होते हैं, उपापचय। और तंत्रिका तंत्र के विकास में होता है और ये शरीर के विकास में होता है। शरीर के विकास में क्या इनमें कार्बोहाइड्रेट आप जितना खाती हैं उतना ही काम करती हैं? देखने से तो लग रहा है। हाँ, उतना ही काम करता है। और अभाव से कौन सा रोग हो जाता है? अभाव से बैरी रोग हो जाता है और यह एक प्रकार का लकवा होता है, जिसको पैरालाइज बोलते हैं। हाँ, सही बताई हैं आपको, समझ में आया है? तब अगला B2 चला जाए ना। चलिए B2 पर। जो तंत्रिका तंत्र ठीक से कार्य करने नहीं देता है। देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा विटामिन B2। विटामिन B2 के बारे में जानते हैं? नहीं, अब हम बता देंगे। नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे। देखिए विटामिन B2, तो आप सबका जैसे रासायनिक नाम लिखते जा रहे हैं, तो इनका भी क्या किया जाए, रासायनिक नाम क्या होगा किसका? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। और इसकी जो अणुसूत्र होता है, सबका अणुसूत्र होगा, और सब में दिख रहे हैं कुछ कार्बनिक यौगिक है ना, क्योंकि सब में क्या है, कार्बन पाए गए हैं। तो ये क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो देखिए अणुसूत्र क्या होगा, C17H20N4O6 होगा ना, यानी C17H20N4O6। सही है, याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। और साबुन का सूत्र क्या होता है? C17 आया है तो C17H35COO Na या चाहे के। Na लगा देंगे तो नहाने वाली साबुन, के लगा देंगे तो धोने वाली साबुन। एक नहाने वाली, एक धोने वाली। तो C17 या इसलिए वो भी आ गया है नाम, याद कर लीजिएगा साबुन का सूत्र। तो इसका सूत्र ये हो गया। हाँ, इसके सोर्सेस कौन से होंगे? सोर्सेस यानी स्रोत। जैसे हम लोगों को सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। उनसे बड़ा अभी तो कोई नहीं बना है नहीं। तो वही, तो किसमें पाए जाएंगे? दूध तो पहले ही बोले हैं। मिल्क मतलब दूध हुआ। हरी सब्जियां जरूर खाइएगा, ठंडी के मौसम में हरी सब्जियां, केला, किशमिश खाते हैं ना, किशमिश, चेरी और टमाटर। टमाटर बड़े मजेदार, देखो टमाटर,
नाम सुने हैं ना? मांगे ले इंग्लिश में गिव मी अ वाटर, सुने हैं ना? नहीं, अब वो अंग्रेजी थी आ गई, अब मांग रही है कि गिव मी वाटर। देखिए अंग्रेजन आ गई, सब कहानी खिस्सा, लेकिन लास्ट में वहीं पर एकदम आई है ये आप लोगों की अंग्रेजी वाली मैडम, इसलिए अंग्रेजन बोले हैं मांगे ले इंग्लिश में गिव मी वाटर। लेकिन हम भाई अंग्रेजी तो जानते नहीं तो समझ लेते हैं टमाटर, समझ रहे हैं ना? तो टमाटर, पत्ता गोभी, देखिए पत्ता गोभी में बड़ा फायदा होता है जी, ठंडी के मौसम चलेगी तो पत्ता गोभी खाते रहिए, लेकिन सब खाएंगे किसमें? चाउमीन में, मोमोज में, स्प्रिंग रोल, अरे उसकी सब्जियां बनाकर खाइए, बड़ा टेस्टी लगता है। हमारी मम्मी बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था पत्ता गोभी का सब्जी। अब तो मिलता नहीं है, अरे मिलता है हमको खाने के लिए नहीं ना मिलता है। अब ठीक है, लेकिन मम्मी जो बनाती थी वो अलग बात था ना। मम्मी की सब्जी जब पत्ता गोभी खा लेते थे तो दिन भर एकदम स्वाद वही रहता था। पनीर, दूध से बना पनीर, यानी दूध में तो रहेगा, साथ में यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? पनीर, मांस। मांस खाइए ना खाइए कोनो बात नहीं है, कोई ये इसकी उतनी जरूरत नहीं है। मानी कोई कहेगा कि हम मांस खाएं, हम मांस नहीं खाते हैं, तो मांस खाइए या ना खाइए। अंडे और चावल की छीलन, अभी B1 में भी था, बताया कि विटामिन बी में क्या होंगे? चावल की छीलन में पाया जाता है, समझ गए ना? तो हरी सब्जियां और दूध स्टूडेंट लाइफ में खाइए और दबा कर खाइए, तनी मनी ना उलट के। हाँ, अब इसके कार्य क्या हो सकते हैं? फंक्शन में क्या होगा? शारीरिक वृद्धि, शरीर में वृद्धि चाहिए तो विटामिन को खाइए। त्वचा की रक्षा करे, क्रीम पाउडर, हाँ आप लगाते होंगे विकास कुमार। तो देखिए त्वचा की ये क्या करते हैं? रक्षा भी करते हैं, यानी हरी सब्जियां खाने से त्वचा की क्या होती है? रक्षा होती है। बार बार बोल रहे हैं, आदत डाल लीजिए। और मुंह के स्वास्थ्य की क्या होती है? वृद्धि के लिए देखिए मुंह के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए क्या हो जाते हैं? मुंह का फेस, इसका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जिसका मुंह का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? ओठ फटे हैं, इधर है सब फट जाएंगे, नहीं होता है? किसी का दोनों साइड से फट जाता है, होता है। आंख से यहाँ पर देखेंगे तो कीचड़ एकदम निकलते रहेंगे, तो अच्छा लगेगा? उसको बतियाने में भी एक बार सोचते हैं, तो इसीलिए उसका वृद्धि भी तो होना चाहिए। हम इतने बड़े हो गए, मोटा गए, अब मुंह हेती, कैसा लगेगा? खराब लगेगा। अच्छा हम पतले हैं, खोपड़िया हेत्ता को हो गया, भाई सही, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो ये हर एक चीज को खाना जरूरी है। तो विटामिन बी क्या था? 2 ना, तो मुंह की वृद्धि। अब इसकी कमी भी होती है, त्वचा की रक्षा कर रहा था, अगर कमी होगी तो त्वचा को नुकसान करेगा, रूखी सूखी त्वचा हो जाएंगे। मुंह का वृद्धि कर रहा था वो भी रुक जाएगा। जो ओठ है, मुख और मुंह में अंतर है, मुंह पूरा फेस होता है, मुख जो अर्धचंद्राकार है ना? ओठ कैसा होता है? अर्धचंद्राकार आकार का होता है कि नहीं? आधे चंद्राकार का होता है, पाचन में बता दिए होंगे। तो वो क्या, देखिए मुख और ओठ के किनारों पर क्या आ जाती हैं? दरारें आ जाती हैं, ये फट जाता है, दोनों से गैस नहीं होता है। देखे हैं कभी कभी किसी का होता है, फट जाते हैं, तो सब कहते हैं जूठा खाने से होता है। इसको क्या बोलते हैं? जूठारू हो गई बा। ये मम्मी लोग ना, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को क्या पता कि क्या होता है विटामिन, तो कहती थी ये जूठारू होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें किसकी कमी हो रही है? विटामिन B2 की। लेकिन अब समझ गए हम लोग,
छोटे बच्चों में चाहे अक्सर देखिए तो फटता रहता है, आ जाती हैं और जीभ पर क्या हो जाते हैं, छाले होना तो आम बात है, आम बात है। किसकी कमी से हो रही है, विटामिन। लेकिन लोग कहते हैं अरे मरचा रगड़ ले, नमक रगड़ ले, सही हो जाए, कहते हैं ना। कोई कहता है कि ऐसे ना नमक लगा के तो पूरा लार एकदम तो गिर जाएगा तो सही हो जाएगा। कोई रंग लगा लेता है ठीक होने के लिए, रंग, ललका रंग, हाँ जी, कि वो ठीक हो जाएगा। छाला पड़ा है भाई, उसको कुछ शरीर में कमी हुआ है, पेट में गर्मी बढ़ गई है, तो हरी सब्जियां खाएंगे तो क्या होगा, पेट में जो गर्मी थी वो, समझ गए ना। तो पहले हम लोग जो हम जानते हैं वो ठीक। आगे देखा जाए विटामिन B3 ना जी, इसमें दिक्कत है किसी को, कोई बताएगा विटामिन B3 के बारे में, है कोई है तो आइए। शोर मत करिए, देखिए कितने लोग आज, सबका टेस्ट हो जाएगा कि क्लास में कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग नहीं सुन रहे थे, है ना। अब विटामिन B3 के बारे में, B2 के बारे में बताएंगे ना, तो थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। हैं? राइबोफ्लेविन। और सूत्र C17H20 N4O6। C17H20 N4O6 है ना, है कि नहीं। स्रोत, इसके सोर्सेस क्या होंगे, सोर्सेस बताइए। दूध, हरी सब्जियां, केला, किशमिश, चेरी, टमाटर, पत्ता गोभी, पनीर, मांस, अंडे और चावल की छीलन आदि। अच्छा, दूध आप पीते हैं दूध? नहीं, इसीलिए ना चश्मा लग गया है। हम बोले हैं ना हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, जीवन में कभी आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सब तो हरी सब्जियां भी खाते रहिए, बच्चा खाती रहेंगे तो अच्छी बात है। किशमिश भी खाइए, रात को भिगोकर सुबह उसका पानी पी लीजिए, धोकर पहले रात को किशमिश को क्या करिए, धो दीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए। जब सुबह उसको निकाल कर जब उसका पानी पी जाइए, तो जानते हैं सबसे फायदा कहाँ होता है, लीवर में, लीवर को फिल्टर कर देता है। लीवर अगर कितना भी खराब हो गया, लेकिन किशमिश का पानी पीजिए, उसको फिल्टर कर देता है। वही एक ऐसा चीज है जो लीवर को फिल्टर कर देता है। तो फिल्टर की जरूरत है लीवर को, नहीं तो तोंद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लीवर के मरीज हो जाएंगे। और इसके कार्य क्या होंगे, शारीरिक वृद्धि, त्वचा की रक्षा और मुंह के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आवश्यक। अच्छा, त्वचा की रक्षा करता है ना, कभी कभी सुना है त्वचा की रक्षा करे। अभाव से क्या हो जाते हैं, मुख और होठ के किनारों पर दरार आ जाती है, जीभ पर छाले हो जाते हैं, जंतुओं में वृद्धि धीमी हो जाती है ना, जंतुओं में वृद्धि क्या हो जाएंगी, धीमी हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा विटामिन B2 के बारे में। तो अब अगला टॉपिक चला जाएगा B3, ठीक। ये तो हो गया, इसमें किसी को डाउट है नहीं, हम आप लोगों को कहना भूल गए, इनको भी सपोर्ट कर दीजिएगा, सपोर्ट की जरूरत है ना जी। देखिए बच्चा, अगला देखा जाएगा विटामिन B3 है ना, यहाँ पर रहिएगा, आज बड़ा लंबा मैराथन चलेगा, कम से कम चले महा मैराथन, तो इसीलिए कहें सोच समझ के बैठिएगा। देखिए विटामिन B3 की बात होगी तो इसकी रासायनिक का नाम क्या होगा, लिखे होंगे क्या, हाँ लिखे हैं जी, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, समझ रहे हैं। पेंटो यानी कार्बन की संख्या कितनी, 5, पेंट का मतलब 5, और वो वाला पेंट का मतलब लिपापोती ना, वैसे पूरा एकदम लिपापोती हो जाता है। तो वो पेंट दूसरा है, ये पेंट दूसरा है। केमिस्ट्री में आइए तो देखिए पेंटाथोनिक अम्ल का
और सूत्र क्या होगा C9H17 C9H17O5N C9H17O5N भूलिएगा मत। ठीक, हाँ। और इसके सोर्सेज क्या होते हैं तो देखिए ईस्ट वो जीवाणु होते हैं जो खमीर उगाने में काम आते हैं, खमीर बनाने में। चावल वावल का खमीर उगा होता है ना तो वही डाल दिया जाता है। फफूंद, इडली डोसा बनाया जाता है तो उसमें डाला जाता है तो निकलते हैं ना, तो ये ईस्ट होता है। इसके बाद जंतुओं के यकृत और गुर्दे में है ना, करेजी जिसको बोलते हैं होता है, करेजी, जंतुओं के करेजी खाते हैं ना, मुर्गा का करेजी खाते हैं ना। देखिए बच्चा, नहीं, जंतुओं को मारकर नहीं खाना चाहिए, ये बुरी बात है। देखिए तो ईस्ट जंतुओं के यकृत और गुर्दे में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और साथ में सभी सामान्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। जो हम लोग आमतौर पर जो खाना डेली खाते हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ विटामिन जरूर मिलते हैं। कुछ ना कुछ क्या होते हैं, उसमें भी विटामिन पाए जाते हैं। और इसके कार्य क्या होंगे, तो मनुष्यों में इसके कार्य का कोई ज्ञात नहीं है कि क्या होता है, इसका कार्य नहीं समझ में आता है। बस ये पता है कि करेजे में पाया जाता है, गुर्दा में, पथरी में पाया जाता है, लेकिन कार्य क्या होता है मनुष्य में नहीं पाया जाता है, लेकिन मुर्गियों और मुर्गों में पाया जाता है। जो उसमें क्या हो जाते हैं ना कि ये, लेकिन एक चीज करता है कि कोशिकीय ऑक्सीकरण में आवश्यक स एंजाइम का क्या हो जाता है, घटक हो जाता है। स एंजाइम तो होते हैं, उसके साथ साथ एगो और एंजाइम निकलेंगे तो कोशिका को ऑक्सीकरण यानी तोड़ने में, ऑक्सीकरण करने में क्या होता है, वहां पर एक थोड़ा सा मदद कर देता है। किस रूप में, स एंजाइम के रूप में। एंजाइम जो होता है प्रेरित करता है भोजन को पचाने में, तो उसी तरह प्रोटीन को भी पचाने में क्या करता है, विटामिन को पचाने में भी ये स एंजाइम का कार्य कर लेता है। देखिए इसके अभाव से, देखिए जंतुओं में तो इसके अभाव से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कार्य का पता नहीं है, तो कमी कहाँ होगी, पता चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, मुर्गियों और मुर्गों में पता चल जाता है, उनमें डर्मेटाइटिस रोग हो जाती है। डर्मेटाइटिस, त्वचा क्या हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। मतलब देखिएगा कुछ मुर्गा जो होंगे या चाहे मुर्गी, तो उनके पंख में वृद्धि नहीं होती है, एकदम उनका चमड़ा हुआ दिखता रहता है, त्वचा, पंख एकदम थोड़ा सा रहेगा, पूरा एकदम अंदर का चमड़ा उमड़ा सब दिखाई देगा, क्योंकि उनके पर जो होते हैं कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो वैसे मुर्गों को आप लोग न खाइएगा, क्योंकि उसको क्या हुआ है, त्वचा रोग हो गई है, डर्मेटाइटिस हो गई है, तो उनके पंखों में क्या होंगे, परों में वृद्धि रुक जाती है। समझ रहे हैं ना। तो वही मुर्गों में क्या हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है, और परों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और कठोर हो जाती है। और मुर्गियों की जन्म क्षमता भी क्या हो जाएगी, अब रोगी है तो रोगी जो भी होंगे तो उनमें जन्म क्षमता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, है ना। यानी अंडे देने की क्षमता उनमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे मुर्गों को खाना जरूरी है नहीं, मत खाइएगा, किसी को मार कर नहीं खाया जाता है। तो अगला, इसको कोई कुछ बताएगा इसके बारे में। ठीक है, हाँ, इनको कुछ बताएंगे, ये बताइए अगर बताना है तो। आइए, आइए बच्चा, आइए। देखिए ये बताएंगे ना, जैसे क्लास में सबकी उपस्थिति को आज देखा जा रहा है, तो ये विटामिन B3 के बारे में, इनका रासायनिक नाम क्या होगा बच्चा, पेंटोथेनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम कहाँ लिखा है, पेंटोथेनिक। अच्छा वही है, और सूत्र क्या होंगे, C9H17O5N। हाँ देखिए सीख गई, संगति की असर होती है, संगति का भी असर होना चाहिए। C9H17O5N, देखिए
इसके सोर्सेज क्या होंगे, स्रोत? इसके स्रोत इष्ट इष्ट जंतुओं के यकृत और गुर्दे में पाया जाता है। गुर्दे में पाया जाता है। आप खाती हैं ये सब? जंतुओं के यकृत और गुर्दे में तो पाया जाता है, तो यानी आप खाती होंगी? नहीं खाती है, अच्छी बात है, शाबाश। किसी को मार कर नहीं खाया जाता है। और सभी सामान्य खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। सभी सामान्य खाद्य पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे? आ जाएंगे, पता है, सब्जियां भी हो सकती हैं। सब्जियां भी हो सकती हैं। जो डेली हम लोग खाना खा रहे हैं वो सामान्य है ना। आमतौर पर जो सबको खाना मिलता है, आपको कुछ स्पेशल खाना नहीं मिलते हैं? नहीं। और इसके कार्य क्या हो जाएंगे? मनुष्य में इसके कार्य ज्ञात नहीं होते हैं। इसके कार्य का कोई ज्ञात नहीं है, यानी हमको कोई इसमें कोई मतलब नहीं है? नहीं है। अच्छा, और क्या होता है फिर भी? हालांकि यह कोशिकाओं और ऑक्सीकरण में आवश्यक एंजाइम का आवश्यक घटक है। अच्छा, एंजाइम का क्या हो जाता है? आवश्यक घटक है, यानी ये भी क्लास में है। और इनके अभाव से क्या हो जाते हैं? मुर्गे में डर्मेटाइटिस हो जाते हैं। और पंखों में वृद्धि रुक जाती है। अच्छा, परों की यानी पंखों में। पर मतलब देखिए, कहते हैं सब का परी की तरह उड़ेंगे, तो पर यानी पंख अच्छा बोलिए। और कठोर हो जाते हैं। हाँ। और मुर्गियों में जन्म क्षमता घट जाती है। अच्छा, मुर्गियों में जन्म क्षमता घट जाती है ना? तो ऐसे लोगों को खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तब कौन सा विटामिन पढ़ाएंगे? अगला पढ़ाएंगे B5। B3 के बाद B5 होता है, 4 नहीं होता है, B5। समझ रहे हैं ना? तो अगला पढ़ेंगे ना। इनको भी सपोर्ट भाई, देखिए हम भूल गए कहना, सॉरी इसके लिए आपको, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन इनको सपोर्ट करिएगा, ठीक है? ये बच्चा देखिए, विटामिन B5 ना, B5 के बारे में पढ़ा जाए तो देखिए B5 के जो जैसे जैसे उन सब के नाम होते हैं, रासायनिक नाम, अणु सूत्र, स्रोत और कार्य और अभाव, हो गए ना? तो इसको भी देखा जाए तो देखिए इसके रासायनिक नाम क्या होंगे? केमिकल नेम निकोटीनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। और सूत्र क्या होंगे? C5H4N COO, ओइक अम्ल होता है ना, तो निकोटीनिक है ना, इक जिसमें आ जाते हैं तो यानी ओइक है, यानी क्या हो गए? COOH RCOOR, ओइक अम्ल होता है ना, तो वही C5H4N COOH। ये सब जानते हैं कहा, जो सब वहां पर भी वाइवा में भी ये सब पूछ दिया जाता है, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके स्रोत क्या होंगे? किसके? विटामिन B5 के। किसमें पाए जाएंगे? ईस्ट और चावल सब में पाए जाएंगे। चावल खाइए, विटामिन B से दूर रहिए, दूर रहिए। ये मिलेगा। हाँ। और जौ जानते हैं ना, मोटा चारा इसको बोला जाता है, जौ, बाजरे की लिट्टी, जौ का सत्तू, ये सब फायदा करता था। लेकिन आज हम लोग ये सब छोड़कर किस पर आ गए? मैदे पर आ गए, मैदा पर आ गए। इसके बाद गेहूं है क्या? अच्छा, गेहूं, हाँ गेहूं, गेहूं हम बोल दिए थे। अंजीर भी क्या है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा महंगा मिलता है जी। है अच्छा है खाने में, वो फायदेमंद है, लेकिन महंगे की वजह से सबके पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन है सब पॉसिबल है ना। चावल है, गेहूं है, जौ है, गेहूं है, मशरूम, हाँ बहुत टेस्टी सब्जी। इसका नाम लेने के बाद हमारे मुंह में खुदे पानी आ गया था, हम दूसरे की। मशरूम की भी अच्छी लगती है। यकृत, करेजी, जिसको जंतुओं के करेजी यानी यकृत, दूध और मछली। देखिए मांस हम लोगों के शरीर में पाचने के लिए कुछ होता नहीं है, बस मछली एक ऐसी चीज है जो पचा लेते हैं, जिसमें वो प्रोटीन और विटामिन मिल जाते हैं। न तो बाकी जो मांस होते हैं ना, तो उसके यकृत यानी गुर्दा या तो फिर उसके करेजी में ही फायदा होता है। क्योंकि हम लोगों के जो पाचन तंत्र में ना, मांस को पचाने में बड़ा टाइम लगता है, पचता भी है, नहीं पचता भी है।
बहुत रेयर केस में पचेगा, तो लोग अपने स्वाद के लिए खाते हैं। अब देखिए इसके कार्य में क्या होंगे। मनुष्यों में निकोटीनिक अम्ल को पेलाग्रा निरोधी कारक माना जाता है। एक रोग होता है पेलाग्रा जिसको बोलते हैं, जिसमें त्वचा पर क्या हो जाते हैं, दाने निकलने लगते हैं। त्वचा पर क्या होंगे, दाने निकलने लगते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं जल्दी, तो एक टेंशन बनी रहती है। जैसे बेरी बेरी में चकत्ते पड़ जाते थे, इसमें दाने निकल जाते हैं। उसी दाने को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेलाग्रा रोग। तो देखिए इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन परिवर्तन तंत्र में क्या बन जाते हैं, एटीपी बनते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यही बनता है हम लोग के शरीर में। अभाव से क्या होंगे, मनुष्यों में पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस रोग में त्वचा पर क्या हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। दस्त आने लगती है, यानी उल्टियां भी आने लगती हैं। दस्त का मतलब वही नहीं होता है, उल्टी होता है। हाँ, दस्त का मतलब क्या होगा, चक्कर आने लगेंगे, उल्टियां आने लगेंगी, और मनोभ्रंश हो जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र को ये क्या कर देता है, भ्रमित कर देता है। टेंशन से खुजली हो रही, खजुआई खूब एकदम इतना खजुआ देंगे, बाद में वही दबाएंगे खूब। अब तो क्या होगा, छरछराने लगेगा खूब, एकदम दबा दबा के ऐसे खूब करते हैं ना, उस समय खजुआते हैं तो बड़ा एकदम अच्छा लगता है। बाद में काहे खुजलाए हैं ना, होता है। जब दाने निकल जाते हैं उसमें खुजलाइए तो बड़ा अच्छा लगता है। अब बाद में जब वो पूरा एकदम सब जो निकले थे दाने दाने सब फूट कर अब जब छरछरानेंगे तो आहिरी दाता, वही मरचा लपेट दो। तो इसको कोई बताएगा विटामिन B5 के बारे में? हाँ, अब बताएंगे, आइए रिया। हाँ, रिया बताएंगी इसके बारे में, तो विटामिन B5 के बारे में ना जी, विटामिन B5 के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा क्या बताएंगे इसके बारे में, बताइए इनका रासायनिक नाम। निकोटीनिक अम्ल। क्या? इसका रासायनिक नाम निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल। और सूत्र क्या होंगे? C5H4NCOOH। क्या है? C5। इधर से आइए, थोड़ा सा उसमें आने भी चाहिए ना। हाँ, उधर हो जाइए, उधर रहेंगे तो आप बता देंगे। इसका अणुसूत्र C5H4। यहाँ पर रख कर बताइए, यहाँ पर रख कर बताया जाता है बच्चा। C5H4NCOOH। अच्छा, COOH होता है। और इसके स्रोत क्या होंगे, सोर्सेस? सर ये ईस्ट, चावल, जौ, गेहूं, अंजीर, मशरूम, यकृत, दूध, मछली आदि में खाती हैं सब? आप खाती हैं? इसमें से क्या नहीं खाती हैं? सब मछली और मांस ये सब नहीं खाते हैं। अच्छा, ये आप मछली और मांस नहीं खाते हैं, बाकी सब खाती हैं? हाँ। मशरूम खाती हैं? हाँ। कैसा लगता है? ठीक ही लगता है। हाँ, ठीक ही लगता है। ठीक लगता है कि बहुत ठीक अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। जौ खाती हैं? आप बोले हैं नहीं, तो जौ नहीं खाती हैं? जौ का सत्तू नहीं खाई हैं? तब तो बोलिए, अब जौ थोड़ी खाएंगे ऐसे, उसको पीस कर खाएंगे, उसका लिट्टी खाएंगे, लेकिन खाएंगे मोटा चारा है, मोटा चारा खाएंगे। और इसका कार्य बता दीजिए। मनुष्यों में ये निकोटीनिक अम्ल को पेलाग्रोनिधि कारक माना जाता है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन परिवर्तन तंत्र में एटीपी बनते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन तंत्र में क्या हो जाते हैं, एटीपी बनते हैं। और अभाव से क्या होगा, मनुष्यों में पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस रोग में त्वचा पर दाने निकल आते हैं, दस्त आने लगती है, मनोभ्रंश हो जाता है। मनोभ्रंश का मतलब मन को क्या कर देता है, भ्रमित कर देता है। लगेगा कि हम यहीं पर हैं, पता चलेगा इधर उधर दस्त आ रही हैं, गिर भी सकते हैं। कभी गिरी हैं आप? नहीं, यानी आपको ये रोग नहीं ना है? नहीं, भगवान न करे कि कभी आपको कोई रोग हो, और आप बहुत सालों साल जिए, और आपकी भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। और इनको भी सपोर्ट करिएगा जरूर, समझ रहे हैं ना? और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो अब कौन सा चला जाएगा?
B6 ना जी। तब विटामिन B6 के बारे में पढ़ा जाए। देखिए बच्चा, अगला जो है विटामिन B6 ना जी। 5 के बाद 6 के बाद कहाँ जाएंगे? 7 पर, 9 पर जाएंगे, सीधे जंप करेंगे ना जी। 7 के बाद सीधे 9 और 9 के बाद 12, 12 के बाद बाय बाय बीबी। हाँ कर देंगे बाय बाय बीबी। 15 नहीं है, बस जो मेन मुख्य था वही बता रहे हैं। देखिए तो इसके रासायनिक नाम क्या होंगे? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ना, किसके? विटामिन B6 के जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और अणुसूत्र C8H11O3N। C8H11O3N है ना। ऑक्सीन हो गया। इसके स्रोत क्या होंगे? स्रोत में क्या होंगे? अंडे, मांस, मछली, साबुत अनाज यानी साबुन दाना। नाम सुने हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है दूध में पका कर खाने में, थोड़ा सा मीठा रहता है। तो दूध, चावल की चोकर हम पहले ही बोले हैं, और ईस्ट में। देखिए चावल हर एक विटामिन में मिल रहा है, जितना विटामिन B होगा चावल जरूर है ना। यानी किसमें? अंडा तो खाना ही अच्छी बात है, लेकिन कम, लिमिट में नहीं। कोई भी चीज का एक अत होता है, अति कर देंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। अत है तो ठीक है, अति मतलब बहुत ज्यादा, हर एक चीज का होता है। तो इसके कार्य क्या होंगे? इसके कार्य में ये होता है कि अब विटामिन हीमोग्लोबिन को कम कर देता है। और जब हीमोग्लोबिन को कम होगा तो क्या होगा? हम लोगों में एक रोग उत्पन्न हो जाती है जिसको रक्त अल्पता कहते हैं। रक्त अल्पता, एनीमिया रोग हो जाती है। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसको रक्त अल्पता कहते हैं। तो वही क्या करता है इसके कार्य में कि अब विटामिन हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोमों में पाए जाने वाले हिम के संश्लेषण का, जिस कारण हीमोग्लोबिन का क्या होता है? विकास होता है। हीमोग्लोबिन का क्या होगा? यहाँ पर विकास होने लगता है। लेकिन इसके अभाव से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाएगा? रक्त अल्पता, रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं, रक्त अल्पता, जिसको अंग्रेजी में एनीमिया रोग कहते हैं। और चूहों में क्या हो जाता है? डर्मेटाइटिस, यानी उनकी त्वचा कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है, बालें वो सब खत्म, जैसे मुर्गे में हो रहा था। और वृद्धि में क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। यानी विटामिन खाना जरूरी है इसके लिए, तो वृद्धि करने के लिए। समझ रहे हैं ना। यानी हीमोग्लोबिन की कमी किसके कारण हो रही है? तो विटामिन B6 के कारण, क्योंकि ये क्या करता है? संश्लेषण करता है। तो ये बताइए, इसको कोई बताएगा? कोई है? आप आइए। हाँ देखिए, ये बच्चा एकदम अच्छा से बताती है, एकदम ध्यान से कब से देख रही थी। कोई बात नहीं। देखिए बच्चा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। अच्छा, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। अणुसूत्र C8H11O3N होता है। इसका सोर्सेज क्या होंगे, यानी स्रोत? इसका सोर्स अंडे, मांस, मछली, साबुत अनाज, दूध, चावल की चोकर और ईस्ट में। साबुन दाना खाती हैं? खाई हैं कभी कभी, रोज नहीं खाती हैं। रोज नहीं खाइएगा, कभी कभी। चावल खाती हैं? हाँ, रोज खाते हैं। और दूध? रोज। हाँ अच्छी बात है, दूध खाना खाइए। ये सब दूध खाते हैं सर कि पीते हैं? अच्छा ठीक है भाई, दूध खाते हैं चाहे पीते हैं, बतिया तो वही ना होगा। और कार्य में इसके क्या हो जाएंगे? कार्य में यह विटामिन, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोमों में पाए जाने वाले हिम के संश्लेषण का कार्य करता है ना। और इसके अभाव से क्या हो जाते हैं? मनुष्य में रक्त अल्पता, एनीमिया रोग हो जाती है। एनीमिया रोग क्या होता है? वो जो बच्चों में ज्यादा से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को ही क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। ये बच्चों की बात करें तो बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, जो छोटे छोटे नवजात शिशु होते हैं। अच्छा, माँ जब माँ बनने वाली होती हैं महिलाएं, तो उस समय भी क्या होते हैं? इसकी ज्यादातर दिक्कतें होती हैं। और
डर्मेटाइटिस का मतलब वही कि उनकी त्वचा क्या हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है और वृद्धि में क्या हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। समझ में आया ये? इसमें कोई दिक्कत है? भूलेंगे? भूलने के कई उपाय है कि सबको याद करना होगा और उसके लिए आपको पढ़ना होगा। इसको भी, इनको भी क्या करिएगा आप लोग, सपोर्ट जरूर करिएगा इस बिटिया को, ठीक। अब विटामिन B9 ना जी, B9 उसको देखा जाए। देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा विटामिन B9। देखिए विटामिन 6 के बाद अब कहाँ आ जाते हैं, तो विटामिन B9 पर। 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, किस पर आ जाएंगे, डायरेक्ट विटामिन B9 पर। अर्थात जो B9 है, तो देखिए जैसे सबका बताते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए केमिकल नेम क्या इसका होता है, तो फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल इसका होता है। यानी विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, फोलिक अम्ल अर्थात फोलिक एसिड। याद कर लीजिएगा, एक होता है फार्मिक होता है, तो फार्मिक अम्ल नहीं है, ये फोलिक एसिड है अर्थात फोलिक अम्ल। और इसके अणु सूत्र क्या हो जाएंगे, तो अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला C19H19N7O6। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है, दोनों की बराबर हो जाती है, अर्थात C19H19N7O6। ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। इसके बाद ये किसमें पाए जाते हैं, इसके स्रोत क्या है, सोर्सेस किसमें होंगे, तो डेयरी उत्पाद। देखिए बच्चे, डेयरी उत्पाद क्या होता है, जो हम लोग को डेयरी में जो डेयरी उत्पाद होते हैं, दूध मक्खन मलाई जो होता है, उनमें ये पाए जाते हैं। डेयरी उत्पाद का वही होता है कि जो डेली हम लोग यूज करते हैं, दूध मलाई मक्खन वाला, तो वो सब डेयरी उत्पाद में आ जाते हैं। ईस्ट यानी खमीर जो बता रहे हैं अभी, खमीर में संतरा, देखिए बच्चा संतरा में भी पाया जाता है। फिर हरी सब्जियां, हरी सब्जियां तो सबका एक, जितने भी विटामिन है सबके लिए आ रहे हैं। तो हरी सब्जियां जंतुओं के यकृत और गुर्दे में पाया जाता है। देखिए जंतुओं के जो करेजी होता है, पथरी जो लोग बोलते हैं आमतौर पर, उसमें ये क्या पाए जाते हैं, विटामिन B9 पाया जाता है। यानी जंतुओं के यकृत और गुर्दों में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना, इसमें पाया जाता है। इसके बाद इसके कार्य क्या होंगे, अर्थात इसके फंक्शन क्या है, तो देखिए विटामिन B9 के फंक्शन क्या होंगे बच्चा, आरबीसी के उत्पादन और परिपक्वन में। देखिए वो क्या कर रहा था, हीमोग्लोबिन बना रहा था, ये क्या करता है, आरबीसी का उत्पादन करता है। कौन, विटामिन B9 आरबीसी के उत्पादन में ये क्या करता है, कार्य करता है, और उसके परिपक्वन में भी काम करता है। साथ में प्यूरिन और थाइमिन जो डीएनए में पाए जाते हैं, प्यूरिन और थाइमिन, इसके भी क्या होते हैं, संश्लेषण में इसका होता है। यानी प्यूरिन और थाइमिन के संश्लेषण में भी होता है। इसके बाद एक आता है कि इसकी कमी से क्या होंगे, यानी अभाव से। तो अभाव से एक रोग हो जाता है, इसमें खून की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आरबीसी की उत्पादन में है। जब आरबीसी की कमी होगी तो कौन सा रोग होता है, तो खून की कमी हो जाती है। तो ये तो B9, अब चला जाएगा B12 पर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चा, अगला है जो आपका विटामिन, वो है विटामिन B12। अर्थात विटामिन B9 के बाद हम सीधे आ जाते हैं किस पर, विटामिन B12 पर, यानी विटामिन B12। देखिए जैसे सबका नाम बताते आ रहे हैं, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होगा आपका साइनोकोबाल्मिन, जो होता है इसका नाम होता है रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन। इसका देखिए साइनोकोबाल्बिन, यानी कोबाल्ब एमिन, एमिन है ना, कोबाल्ब एमिन, यानी जो लास्ट में ई जो पहले जुड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया, ई को हटा दिया गया, तो वही है क्या, साइनोकोबाल्मिन। और इसके अणु सूत्र क्या होते हैं, यानी केमिकल अणु सूत्र, केमिकल फार्मूला। देखिए बच्चा, केमिकल फार्मूला क्या हो जाते हैं इसके, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होगा, C63H88, कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं,
एक होता है CO, तो इसको तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर O क्या रहते हैं, स्मॉल होते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, कोबाल्ट। तो ये C63H88CO, N14O14 और P यही होते हैं। इसका क्या है केमिकल फार्मूला। देखिए केमिकल फार्मूला के बाद क्या कुछ एक नोट हम लिखे यहाँ पर कि ये किसमें मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए यह गहरे लाल रंग का यौगिक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, इसमें कोबाल्ट। देखिए इसमें जो पाया जाने वाला चीज है वो क्या होता है, कोबाल्ट। या कैसे रंग का होता है, तो ये गहरे रंग का यौगिक है, यानी विटामिन B12 गहरे लाल रंग का क्या होता है, एक यौगिक में है। इसके बाद इसके स्रोत क्या होंगे, तो स्रोत में हमको जैसे पहले बताते आ रहे हैं कि दूध और हरी सब्जियां हर एक विटामिन में पाए जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या होंगे, पाए ही जाएंगे। तो देखिए दूध, पनीर, अंडा, मछली में क्या होते हैं, विटामिन B12 पाया जाता है। और इसके कार्य क्या होंगे, तो कार्य में क्या होगा, अस्थि मज्जा में क्या हो जाते हैं, RBC के उत्पादन और परिपक्वन में। यानी जो क्या करेगा, RBC का क्या करता है, ये उत्पादन करता है। यानी अस्थि मज्जा में जो है RBC का क्या करेगा, उत्पादन करेगा और उनका क्या करेगा, परिपक्वन यानी मैच्योर करेगा। अतः इसे प्रतिप्रणाशी और रक्त का कारक भी कहते हैं। कभी कभी नहीं होता है कि ब्लड को कमी को दूर करना है, किसका काम है, तो विटामिन B12 का। इसके अभाव से क्या हो जाते हैं, प्रणाशी और रक्तता हो जाती है। यानी एक तरह का एनीमिया रोग है जो क्या कर देता है, RBC की कमी हो जाती है, जिस कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो अप्रणाशी और रक्तता हो जाता है। हाथ पैर कैसा हो जाते हैं, हाथ पैरों में चेतना शून्यता, हाथ पैरों में देखिए हाथ पैर में क्या होने लगती है, झंझनाहट आ जाती है। तंत्रिका तंत्र जो होते हैं शून्यता में आ जाती है, यानी हाथ पैरों में चेतना शून्यता और क्या आ जाते हैं, झंझनाहट आने लगती है। जाहिर सी बात है कि कमजोरी आ जाएगी, और जब कमजोरी आएगी तो क्या होगा, हाथ पैर में झंझनाहट ही आएगी। सही बात है ना, क्योंकि जब ब्लड की कमी होगी, RBC की कमी होगी, तो शरीर में क्या होंगे, एक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं कि शरीर कैसा होने लगता है, झंझनाहट आ जाती है हाथ पैरों में, शरीर में जब ब्लड की कमी होने लगती है। तो ये क्या थे, विटामिन B12। समझ में आया। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके केमिकल फार्मूला क्या है, C63H88 CO N14O14 और P। CO होने के कारण अर्थात कोबाल्ट होने के कारण कौन सा रंग का हो जाता है, तो गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस तरह से आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो था, विटामिन B, ये पूरी तरह से खत्म हो गए। अर्थात जो कहा जा रहा था कि विटामिन A, अब विटामिन A के बाद क्या था, विटामिन B जो क्या है, B कॉम्प्लेक्स यानी B जटिल कार्बनिक है, जिसमें B1 से लेके B15 तक के विटामिन पाए जाते हैं। तो वो भी हमने क्या किया, बता दिया। अब क्या करेंगे, विटामिन C पर चलेंगे। देखिए बहुत लंबा सफर किए हैं, A से सीधे B से C में जाने पर हम लोग कई विटामिन B कॉम्प्लेक्स को पढ़ डाली। B1 पढ़े, B2 पढ़े, B3, B5, B6, B9, B12। तो इसी तरह अब क्या पढ़े जाएगा, विटामिन C। अब उसके बारे में देखा जाए, क्योंकि अभी तक तो विटामिन B ही चल रहे थे। तो आइए अब देखते हैं विटामिन C को। देखिए बच्चा, अब क्या पढ़ा जाएगा, विटामिन C, है ना। देखिए B खत्म, अब हम लोग आ गए हैं C पर। तो C होता क्या है, तो देखिए इसका केमिकल नेम क्या होंगे, यानी कि इसका विटामिन C का जो केमिकल नेम होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखिए विटामिन C जो होता है ना, खट्टे फलों में पाया जाता है। यानी खट्टी चीजों में क्या होते हैं, जैसे खट्टे फलों जितने भी होंगे उसमें क्या होंगे, विटामिन C पाए जाते हैं। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, जरूरत होती है, क्योंकि हर एक चीज जो प्रकृति ने हम लोगों के शरीर में जो भी अंग तंत्र बनाए हैं, सब क्या है, एक सिस्टम के अंतर्गत है। अगर कहीं मीठा है, कहीं नमकीन है, तो कहीं ना कहीं क्या है, खट्टा होना चाहिए। जिंदगी में भी कुछ खट्टा मीठा होता रहता है। उसी तरह ये भी क्या है, हम लोगों के शरीर में जो विटामिन है उसमें भी कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन, कुछ तीखी, ये सब भी आती रहती है। तो उसी तरह विटामिन जो C है वो किसके लिए है, तो खट्टे चीजों के लिए। तो देखिए
इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए अणु सूत्र C6H8O6 किसका? तो विटामिन सी का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H8O6 यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 6, ये हो गए इसका केमिकल फार्मूला। अब इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? किसके? तो विटामिन सी के। यानी ये किन किन चीजों में पाए जाते हैं? तो जैसे बताएं कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? विटामिन सी पाई जाती है। जैसे में नींबू खट्टा होता है तो इसमें भी पाए जाते हैं। संतरे, मौसमी, आंवले, अमरूद, बेर, टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी में पाए जाते हैं। यानी किन किन चीजों में पाए गए हैं? तो बच्चा देखिए ये सब खट्टे फल में आते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी। आंवला जो होता है कसैला की तरह होता है, यानी हल्का कसैला होता है, तो इनमें भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अमरूद, देखिए अमरूद को अगर आम की तरह अगर वो दर्जा दे दिया जाए तो समझिए कि शरीर की ना लगभग 90% बीमारी को दूर करता है अमरूद। लेकिन जितना हम लोग जो आम जो है तेजी से वो रहता है, क्योंकि फलों का राजा है, तो आम को जितना लोग पसंद करते हैं, अगर उतना पसंद अगर अमरूद को करें तो हम लोगों के शरीर की जो 90% की बीमारियां हैं उस क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है। तो ये अमरूद हुआ, बेर, टमाटर, हरी मिर्च, पत्ता गोभी और भी चीजों में जो खट्टी चीजें आती हैं उनमें भी क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। यानी खट्टे फलों की बात हो रही है तो उनमें ये पाए जाते हैं। और मछलियों और अन्य जंतुओं के कलेजी यानी यकृत में, इनमें भी क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं इसके कार्य क्या करता है? देखिए खट्टे फल हैं, विटामिन सी है, तो इसके कार्य क्या होंगे? यह कोलेजन संश्लेषण में क्या करता है? भाग लेता है। कोलेजन संश्लेषण में, यानी जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। तो ये सब तो होते हैं। उसी तरह हम लोग की बॉडी में कोलेजन बनता है, उसका ये क्या कर देता है? संश्लेषण कर देता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर, कोलेस्ट्रॉल के, देखिए रक्त में क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखने में सहायता करता है। यानी हम लोग के ब्लड में जो फैट है, जिसे नहीं कहते हैं कि फैट हो गए, फैट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कोलेस्ट्रॉल में, तो उसको ये क्या किया जाता है? मेंटेन के। कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा होने लगते हैं तो फैट में बदल जाते हैं, अब फैट अगर ज्यादा होता है तो किस में बदल जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल में। तो हम लोग के ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ये क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। यह घावों को आसानी से भरने में क्या कर देता है? सहायता कर देता है। देखिए अगर हम लोगों के शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, एक तो वो गलत हो जाएंगी, और ये क्या करता है? विटामिन सी घाव को भरने का काम करता है। इसीलिए अभी बोले थे ना कि हर एक चीज का एक मेंटेन कर चला जाता है। अगर हम लोग के शरीर में अगर घाव कहीं हो गया, कहीं कट पिट गया, तो इसको भरने में क्या करता है? विटामिन सी मदद करता है। इसी के कारण क्या किया जाता है? खट्टी चीजों को खाना भी चाहिए। देखिए यह घावों को आसानी से भरने में सहायता करता है। कार्टिलेज और अस्थि मज्जा को खंडित होने से क्या करता है? रुकता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को खंडित होने से ये रुकेगा, क्योंकि उसी में क्या होते हैं? रक्त का प्रवाह होता है, यानी रक्त उसी में निर्माण होते हैं। और कार्टिलेज जैसे ये कान का पिन्ना होता है, नाक के ऊपरी भाग का जो है, ये सब क्या होते हैं? कार्टिलेज। तो इनको खंडित होने में ये क्या कर देता है? रोक देता है। कौन? विटामिन सी। इसके बाद आता है इसके अभाव में कौन सा रोग हो जाता है? देखिए इसके अभाव से बहुत ही खतरनाक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो होता है, ये घाव को जो होते हैं ना, जैसे ये घाव को भरने में आसानी होता है, तो ये अगर इसकी कमी से क्या हो जाएंगे? घाव भरने नहीं देंगे। मसूड़े क्या हो जाएंगे? मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, दांत गिरने लगेंगे, पायरिया रोग हो जाती है, जिससे मुंह से क्या होती है? बदबू भी आने लगती हैं। तो ये सब चीजें होने लगती हैं, तो वही स्कर्वी रोग हो जाता है। घाव को आसानी से नहीं भरने देता है, इसीलिए खट्टी चीजों को खाना चाहिए। मसूड़े क्या होने लगते हैं? फूलने लगते हैं, दांत गिरने लगता है और नस फटना है, और नस का क्या होने लगता है? फटने लगते हैं। तो ये होते हैं, यानी मसूड़े में जो होते हैं ना, जो बदबू आने लगेंगे, जिसको पायरिया रोग भी कहते हैं, दांत से एकदम ब्लड आने लगते हैं मसूड़ों से, तो वो सबसे क्या है? ये रोक देता है।
तो ये तो था विटामिन सी। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। जैसे ये सब चीजें जो है विटामिन सी के बारे में जितनी चीजें थी वो बता दिए। अब आइए देखते हैं विटामिन डी को। देखिए अगला जो है आपका विटामिन डी है। विटामिन सी के बाद सी जो था खट्टे फलों में पाया गया था, अब ये डी है। तो अक्सर हम लोग कभी कभी धूप में बैठे रहते हैं तो लोग कहते हैं कहीं धूप में बैठे हो, गर्मी के दिन में बैठिए चाहे था, तो सब मजाक में कह देते हैं क्या विटामिन डी ले रहे हैं, कहते हैं ना। छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है विटामिन डी की, क्योंकि उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो सुबह का जो धूप निकलता है तो कहा जाता है कि छोटे बच्चों को जरूर दिखाया जाता है। तो क्या लेके जाता है, अम्मा लेकर जाती होंगे, चाहे दादी या चाहे नानी ना। नानी फेमस है, दादी लेकर जाएंगी तो नहीं, लेकिन मम्मी है, अरे नानी है तो वो खुश रहती हैं सब, क्योंकि नज़र नहीं लगेगा। दादी लेकर बैठी रहती हैं तो कहती हैं सब नज़र लग जाएगा। तो देखिए छोटे बच्चों को धूप में ले जाकर बैठाया जाता है, तो विटामिन डी की जिसको कमी होती है ना तो अक्सर धूप में ही बैठते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका क्या होता है रासायनिक नाम। इसका अणु सूत्र क्या होगा, C28H44O, यानी C28H44 और O। ये क्या होते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये स्रोत क्या है, कहाँ किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए कैल्शियम की कमी दूर करता है, सबसे अच्छा है दूध। दूध पीजिए, 100 साल तक आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, 100 साल तक एकदम स्ट्रेट खड़े रहेंगे, एकदम चलते रहेंगे, बिना लाठी की तीसरी पैर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दूध अच्छे खासे अगर मिल रहे हैं तो अब ये नहीं कि मिलावटी वाला, वो नहीं, जो प्योर दूध होता है जो पिए सुबह सुबह शाम, लेकिन दूध में महकता है न जी। कुछ लोगों को दूध कहते हैं बहुत महकता है, तो उसमें मिलाकर पीते हैं क्या, वो सब जो मार्केट में आते हैं मिलाकर, विटामिन प्रोटीन वाला जो मिलाकर, वो सब मिलाकर सब पीते हैं। कोई चॉकलेटी फ्लेवर पीता है, कोई वो वनीला पीता है, वनीला स्ट्रॉबेरी वाला ना। तो वो सब नहीं, प्योर दूध का मतलब कि जो घर का एकदम है वो। तो देखिए ये हो गया। तो यानी किसमें मिलेंगे, दूध, घी, मक्खन, ये तो रहेंगे। दूध, घी, मक्खन, अंडा में भी मिलते हैं, मछली के यकृत तेलों में। मछली को जब तलते हैं तो उसमें से तेल निकलता है। तवा पर हल्का सा तेल लगा दीजिए, इसमें मछली को तलिए तो फिर देखेंगे बाद में ना तो वो तेल निकलना शुरू हो जाता है। तो मछली के यकृत तेलों में, यकृत हर एक जंतुओं का फायदेमंद है, कलेजी जिसको बोलते हैं। देखिए हर एक विटामिन में आ रहा है, जंतुओं के यकृत में, यानी कि उसके कलेजी में हो रहे हैं। तो देखिए अगर किसी को अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो क्या पीना पड़ेगा, दूध सबका विटामिन सब में है। इसका कार्य क्या होता है, यानी इसके फंक्शन क्या होंगे। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण। वही जो हम लोग की हड्डियां होती हैं ना, कैल्शियम की ही ना बनी होती है, तवा कैल्शियम का ही होता है। तो इसका क्या करता है, ये अवशोषण करता है, किसका, कैल्शियम और फास्फोरस का, तथा दांतों तथा हड्डियों को निर्मित करने में क्या करता है, ये सहायक करता है। यानी दांत है ना सफेद कलर का होता है, कैल्शियम भी सफेद कलर का होता है, हड्डी भी सफेद होती है, देखे हैं हड्डियां, नहीं देखे हैं, देखे हैं। तो वो क्या होते हैं, सफेद कलर के होते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो विटामिन डी के अंतर्गत। कैल्शियम होता है ना, इसके अभाव से यानी इसकी कमी से क्या हो जाती है, बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, यानी सूखा रोग, रिकेट्स। बच्चों में एक सूखा रोग आता है, शिखंडी जिसको बोलते हैं, शिखंडी नहीं, सुखंडी हो जाता है। शरीर एकदम सूख जाएगा, खोपड़ी एकदम, आंख अंदर, सब गाल और सब एकदम एक हड्डी ढांचा मात्र रहेगा, और पेट निकल जाएगा, क्योंकि खाना खाया है तो वो तो पेट में रहेगा ही,
अब बाकी सब हड्डियाँ ये सब गिनोगे, एक एक वो अंग उसका हड्डी। फिर उसको कहा जाता है कि झाड़ फूक होता है, दवा भी होती है। झाड़ते हैं तो यहाँ पर तालू पर वो सब काट कर पता नहीं कैसे ये कहते हैं कि दाग देगा, दाग देते हैं यहाँ पर बाल हटाकर, तो पता चलता है कि वो फिर सही हो जाता है कुछ लॉजिक होगा। फिर दवा भी होती है अच्छी खासी। नहीं अब फिर उनकी अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो जाहिर सी बात है हड्डियाँ मुलायम हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी, और लचीली होकर क्या हो जाएंगी, टेढ़ी भी हो सकती हैं, टेढ़ी भी हो सकती हैं। और एक उसमें भी जब महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं तो उस समय भी उनको कैल्शियम की दवा दी जाती है। कहा जाता है कि कैल्शियम की दवा पूरा वो चला देते हैं डॉक्टर, कैल्शियम और आयरन की। आयरन का चलाया जाता है कि उनमें जो खून का जो बनना है, तो ब्लड में जो है क्या बोलते हैं, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि दोनों टाइम दूध और उसमें प्रोटीन वोटीन दे देते हैं कि इसको डालकर पीते रहिए। ऐसे नहीं पियेंगे तो शायद उसको डालकर दवा के लिए पीने, ऐसे दूध नहीं पियेंगे, लेकिन अगर दे देंगे घोर कर पीने के लिए तो हो सकता है कि वो पी लें उसी को देख कर कि ये दवा है हम पियेंगे। तो वो यानी उस समय भी उनको क्या होती है, कैल्शियम और आयरन की जरूरत पड़ जाती है। नहीं तो क्या होगा, जोड़े जो होंगी जोड़ सब दर्द करेंगे। महिलाओं के जो होंगे तो उनकी जोड़ों में दर्द होती है, तो इसीलिए कैल्शियम की दवा चलाई जाती है, कैल्शियम और आयरन की। तो देखिए बच्चों में कौन सा रोग हो जाएगा, सूखा रोग तथा रिकेट्स। सूखा रोग को ही क्या बोला जाता है, रिकेट्स। हड्डियां क्या हो जाती हैं, नर्म हो जाती हैं, कमजोर, लचीली और टेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में विशेषतया स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान जोड़ों में क्या हो जाती है, दर्द हो जाती है। ये हो गया ना, इसमें समझ में आ रहा है। विटामिन डी तो अक्सर हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं, विटामिन डी विटामिन डी। तो विटामिन डी खत्म, विटामिन ई देखा जाए। देखिए आपका अगला है विटामिन डी के बाद विटामिन ई न जी। विटामिन डी खत्म, विटामिन ई का मतलब क्या होगा, ये किस में पाए जाते हैं, तो ये अक्सर वनस्पति तेलों में ये पाए जाते हैं। विटामिन ई जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और अंकुरित बीज में, अंकुरित यानी चना का जो बीज होता है, गेहूं का जो बीज होता है, उनमें ये भी पाए जाते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल की टेकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम, समझ रहे हैं। इसका अणु सूत्र क्या होगा, C29H50O2, समझ रहे हैं, C29H50O2, ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। अरे अणु सूत्र जिसको बोलते हैं ना जी। यानी क्या होगा, रासायनिक नाम तो टोकोफेरॉल और अणु सूत्र C29H50O2। इसके स्रोत क्या होंगे, तो स्रोत में आ जाएंगे गेहूं के अंकुर का तेल। गेहूं के अंकुर होगा ना, गेहूं को अंकुरित किया जा सकता है, भिगो कर इसके बाद रख देंगे तो उसमें क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो अंकुरित चीजों में भी विटामिन ई पाया जाता है। और साथ में बिनौले का तेल, ये भी एक आता है बिनौले का तेल। सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, बड़ा महंगा आता है सूरजमुखी का तेल। बिनौले का तेल भी महंगा आता है। तथा अन्य वनस्पति तेलों में क्या होता है, ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सब में पाया जाता है इसमें पाया जाएगा क्या, अंडे, मांस, मछली, जंतुओं के यकृत में, इसमें भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। यानी अंडे में पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, मांस में भी, और उनके यकृत में भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब इसके कार्य क्या होंगे, तो देखिए कार्य में होंगे, मनुष्यों में प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करता है। एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तोड़ता है तो इसको वो क्या कर देगा, जोड़ देगा, होगा ना। जैसे उपापचय होते हैं तो ये क्या करेगा, उसके कार्य को प्रति ऑक्सीकारक करता है। और चूहों में क्या होता है, सामान्य जनन कार्यों के लिए क्या हो जाते हैं, आवश्यक है। यानी चूहों में क्या होते हैं, जनन करने के लिए एक सामान्य क्षमता रहती है, अतः इसे बंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं। बंध्यता का मतलब क्या होता है, नाम सुने हैं, बांझपन, बंध्यता, बांझपन जिसमें होती है, तो ये बांझपन का क्या होता है, एक तरह से विटामिन है।
ना। अब ठीक है, तो क्या होता है बांझपन कि ये वंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी बांझपन को दूर करने का ये विटामिन होता है। अक्सर देखिए तो डॉक्टर उक्टर जो होते हैं तो ये सब कहते हैं कि अंकुरित चीज़ों को खाने के लिए विटामिन ई की कमी खत्म हो जाती है। अब इसके अभाव से क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब वंध्यता है तो प्रजनन क्षमता को क्या करेगा, कम करेगा कि नहीं करेगा। तो वही कहता है क्या, अभाव से प्रजनन क्षमता शक्ति क्षय हो जाती है और क्या हो जाती है, रक्ताल्पता यानी खून की कमी भी हो जाती है। दोनों प्रॉब्लम होती हैं, एक तो प्रजनन क्षमता कम होगी और दूसरा क्या हो जाएगा, खून की कमी होती है। तो विटामिन सब जरूरत होती है, विटामिन सब खाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तब अगला विटामिन के ना जी, विटामिन के बारे में देखा जाए, इसमें किसी को दिक्कत है, दिक्कत है नहीं। देखिए अगला है आपका विटामिन के, नाम सुने हैं विटामिन के, ब्लड को जमने में सहायक होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड थक्का नहीं बन पाता है, प्लेटलेट्स का लेवल जो होता है कम होने लगते हैं, जिस कारण इसकी जरूरत पड़ जाती है विटामिन के की, समझ रहे हैं। ब्लड में आप लोग पढ़े होंगे कभी, तो ब्लड कोटिंग विटामिन इसी को कहा जाता है, ब्लड कोटिंग विटामिन, यानी ब्लड को थक्का जमाने वाला विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन के। वही क्या करता है, ब्लड को जमा देता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, फाइलोक्विनोन, ओन ग्रुप है, फाइलोक्विनोन होता है, यानी इसका रासायनिक नाम तो ये हो गया। इसका अणु सूत्र C31H46O2 होगा, यानी C31H46 और O2, ये इसके क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं। मेन यही पूछेगा, या तो इसका रासायनिक नाम या तो इसका अणु सूत्र। स्रोत तो अक्सर सबको याद रहता है, स्रोत में हम आप लोगों को कॉमन मिलते जाएंगे, दूध अंडा मछली। बस विटामिन ई में जो है वो अंकुरित फलों में पाए जाते हैं, विटामिन ई तो हो गया। ई के बाद अब क्या आ गया है, के। तो देखिए यह क्या होता है, अल्फा एक आता है, देखेंगे दवा भी आती है, अल्फा आता है, जो जिनमें ब्लड की कमी होती है तो उनको ये पिलाया जाता है, उनसे उसकी क्या हो जाती है, कमजोरियां दूर हो जाती है, ब्लड के बढ़ने लगते हैं, भूख भी अच्छी खासी लगती है। यह एक तरह का टॉनिक भी है अल्फा। इसके बाद क्या आते हैं, पालक जो होते हैं, पालक जानते हैं ना, साग जो आता है हरी, उसको बॉयल कर उसका पानी पिया जाता है, बॉयल करके पानी भी पिया जाता है, हल्का सा नमक डालकर। ऐसे तो नहीं पिया जा सकता है, नहीं तो बहुत कड़वा लगेगा, तो उसमें हल्का सा नमक डाल दिया जाता है कि कुछ स्वाद के अनुसार पी लिया जाए। इसके बाद बंद गोभी, गाजर, ये सब में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद ईस्ट यानी खमीर में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और फलों में अल्प मात्रा में, फल में जो होंगे उसमें क्या होते हैं, विटामिन के अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सेब हुआ, अनार हुआ, इस सब में पाए जाते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कौन, विटामिन के। इसके कार्य क्या होंगे, तो कार्य में क्या होगा, देखिए यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। यकृत यानी लीवर, हम लोग के जो लीवर है उसमें प्रोथ्रोम्बिन एक क्या पाए जाते हैं, विटामिन की प्रोटीन है, उसको ये क्या करते हैं, उत्प्रेरित करता है, किस लिए, ब्लड कोटिंग के लिए, उसका संश्लेषण करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड को जमाने के लिए काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ कौन रहेगा, विटामिन के, वही अपना कार्य करता है। और यह रक्त को जमने में क्या करता है, सहायक करता है। ये नहीं रहेगा ना तो ब्लड नहीं जमेगा, प्रोथ्रोम्बिन ये जमने नहीं देगा, तो ये ब्लड को कोटिंग कर लेता है। तो इसकी रहने की जरूरत है। जब लीवर पढ़े होंगे आप लोग तो उसमें पढ़े होंगे, तो ये लीवर में ही पाए जाते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके अभाव से क्या हो जाते हैं, रक्त के जमने में क्या हो जाती है, समय बढ़ जाता है। जैसे कहीं कट पीट जाएगा तो वो जमेगा, क्योंकि विटामिन के है नहीं, तो उसके लिए जमने में क्या हो जाते हैं। ये अक्सर देखिएगा शुगर के मरीजों में होती है, शुगर के मरीज का कहीं कट पीट हो जाता है तो उसको जमने में बड़ा समय लग जाता है।
तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़ा डर कर रहते हैं, कहीं कटे पीटे ना, कहीं घाव ना हो, नहीं तो क्या होगा, सूखने में समय लगेगा और क्या हो जाती है, हेमरेज हो जाती है, जो होता है ना ब्रेन में, ब्रेन हेमरेज हो जाती है विटामिन के कारण। अगर ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत है, कम हो गया तब भी, कहीं ब्लड कोटिंग कर गया ब्रेन में तो क्या हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज भी हो सकते हैं। विटामिन के खत्म। अब एक और विटामिन बचा है जो आपका लास्ट है, विटामिन एच। एच है तो विटामिन एच को भी देख लिया जाए, आखिरी बहुत लंबा चला न जी। तो विटामिन एच देखिए बच्चा, अगला विटामिन जो आपका बहुत रेयर केस में सुने होंगे आप लोग, विटामिन एच। के तक का नाम सुने थे, लेकिन विटामिन एच भी होता है। और ये किस में पाया जाता है जानते हैं? चॉकलेट में। चॉकलेट में पाया जाता है। चॉकलेट खाइए, बाल नहीं गिरेंगे। विटामिन एच के कारण ही बालों का क्या होता है, झड़ता है। विटामिन एच के कारण जो बाल इस समय समस्याएं हो रही है ना, ये जो चांद दिख जा रहे हैं, तो किसके कारण? तो विटामिन एच के कारण बाल क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए चॉकलेट को खाइए। अब हौकुल चॉकलेट नहीं, अब हम थोड़ी बोलेंगे। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटीन। बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। और इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C10H16O3N2S। समझ रहे हैं ना, यानी C10H16O3N2S। क्या हो जी, अच्छा आजा हिंदी। अरे बोले नहीं थे, शुरू में बोले हैं। तो देखिए भोजपुरिया बोल दी तो कार्बन 10, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, यस सल्फर है ना, यानी C10H16O3N2S। ठीक, ठीक है। तो बताओ जाए केकरा में पावल जाए? आप ही ना बोले हैं कि भोजपुरिया में, तो इसीलिए भोजपुरिया बोल देनी है कि केमे पावल जाए, तो ये उम्मे उम्मे पावल जी। सुने हैं यहाँ के और वहाँ के, नहीं दो लोग बात करने लगते हैं तो यहाँ के हई बतिया करना, वहाँ के हऊ बतिया करना। अब समझे में नहीं आता है कि यहाँ के वहाँ के क्या होता है। तो यहाँ के तो समझ में आता है कि यहाँ के होता है। सुने हैं यहाँ के और वहाँ के, सुने हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है बोली, वास्तव में मीठी बोली लगती है। यहाँ के और वहाँ के नाम नहीं ना लिया जाता है। इंडियन कल्चर में यही तो है कि आज भी महिलाएं गांव की जो हैं नहीं लेती हैं अपने हस्बैंड का नाम, तो इसीलिए वो कहती हैं यहाँ के। अब वहाँ के हमारे पास में, यहाँ के तो समझ जाते हैं। तो देखिए ये अंडे की जर्दी, अंडे की जो जर्दी होती है यानी सफेदी, अंडा का जो पीला वाला उसको हटा दीजिए, इसके बाद खा जाइए, तो उसी को जर्दी कहा जाता है। हाँ तो हम क्या बोले हैं, पीला वाले को हटाने के लिए बोले हैं। लग रहा है अब ये ओवर हो गया है बात ही, कितना देर तक कोई बैठेगा जी, तो ये ओवर हो रहा है। अब देखिए कब से तो सब लोग क्लास में थे, ये समझ में आ रहा था, अब माइंड अब जा रहा है। तो घबराइए मत बचिए, बस और 5 मिनट चला, इतना लंबा ठीक है, लंबा चला। अब दिमाग अब इधर उधर जा रहा है, हमारा भी जीव इधर उधर जा रहा है, तो घबराइए मत। देखिए जो पीला वाले को हटा देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, जर्दी उसकी कहलाती है, सफेद का, तो वो खाइए। या फिर जंतुओं के गुर्दे, जिसको पथरी बोलते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद खमीर यानी ईस्ट, खमीर होता है ना उसमें, या फिर मूंगफली खाए हैं ना, अच्छा लगता है ठंडी के दिनों में खाने में, उसका अलग ही मजा है। कुचिला बना के, मतलब मरचा लहसुन सब आदि उदी पीस उसके, इसके बाद खाइए,
और इसके बाद एक आता है चॉकलेट। चॉकलेट भी खाइए, विटामिन एच पाइए। अब कौन चॉकलेट है जो आता है चॉकलेटी, तो नाम आप जानते होंगे, है ना, डार्क फैंटास्टिक ना, होता है ना, डेयरी मिल्क है, सब आते हैं चॉकलेटी फ्लेवर आए। तो देखिए ये सब में क्या होते हैं, विटामिन एच पाए जाते हैं। और ये कार्य क्या करता है, तो वसा अम्लों के संश्लेषण, जो वसा होती है यानी चर्बी होती है, उसका क्या करता है, ये संश्लेषण करते हैं। अगर जो मोटे लोग होते हैं ना, तो अंडे का पीला वाला भाग नहीं खाते हैं, कहते हैं खाएंगे तो और मोटा जाएंगे, इसीलिए वो नहीं खाते हैं। और CO2 अब लग रहा है ये गोबर हो गई। CO2 के स्थिरीकरण में, यानी CO2 को भी क्या करता है, स्थिर किए रहता है। समझ रहे हैं, जिसको सांस की मरीज हो जाते हैं, जो मोटे लोग होते हैं ना, तो सांस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रात को सोएंगे तो नाक बहुत बजती है। इसके बाद देखिए, इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाती है। त्वचा रोग जो होता है ना, त्वचा रोग यानी स्किन में प्रॉब्लम आने लगती है, कहीं कहीं सफेद रोग हो जाते हैं, है ना, जिसमें शरीर पर क्या हो जाते हैं, सफेद आ जाते हैं। बालों का गिरना, बाल भी क्या होंगे, गिरने लगेंगे। तो ये सब खाने की जरूरत है, मूंगफली खाना जरूरी है। मूंगफली हुआ, अंडे की जर्दी, ये सब जंतुओं के गुर्दे, तो खाइए, अपना बाल बचाइए। समझ रहे हैं। और क्या हो जाता है, अंग घात, जिसको पैरालाइज बोलते हैं, लकवा जिसको बोलते हैं, अंग घात हो जाता है, यानी लकवा मार देता है विटामिन एच के कारण। और क्या हो जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है, यानी मंद बुद्धि हो जाता है, अरे वृद्धि हो जाती है। अब नहीं काम कर रहा है ना, बोले तो। इस तरह से आपका विटामिन पूरा खत्म हो गया। हा? पूरा खत्म हो गया विटामिन। यानी कौन कौन सा विटामिन पढ़ लिए बच्चा, 2 प्रकार के थे, एक जल में और एक वसा में। जल में कौन था, बी और सी। बी और सी को हटाकर बाकी जितने सब थे किसमें थे, वसा में, यानी ए, डी, ई, के और एच, ये सब जितने विटामिन थे सब वसा में मिले और ये जल में मिले। समझ में आया, विटामिन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक प्रोटीन को देखा जाएगा ना, उसको भी 1 शॉट में खत्म किया जाएगा।